अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम। मेरा नाम आज़त और मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान शाह। पंजाब भर में खासतौर पर लाहौर शहर में डेंगू केसेस में एक मरतबा फिर इजाफा देखने में आ रहा है। 2010 में केसेस सामने आए और उसके बाद 2011 में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए। उस वक्त वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने इस पर काम किया और डेंगू को शिकस्त देने में कामयाब हुए। कई कीमती जानें डेंगू वायरस से ज़ाया हो गई। लेकिन एक मरतबा फिर ये देखने में आ रहा है कि डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अभी तक पंजाब लाहौर शहर की अगर बात कर लीजिए, लाहौर शहर में 2700 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और जो एवरेज केसेस की तादाद सामने आ रही है वो 230 है। नहीं, केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब डाटा मौजूद था, उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि केसेस में एक मरतबा फिर इजाफा देखने में 2019 में भी हमने देखा कि केसेस में इजाफा शुरू हुआ और उसके बाद हुकूमत हरकत में आई। हेल्थ डिपार्टमेंट से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ये तमाम इदारे मौजूद थे, उसके बावजूद का सर्वेलेंस नहीं की गई। बारहा बताया गया जब डेंगू को पंजाब ने और पाकिस्तान ने शिकस्त दी तो उसके बाद एक रिपोर्ट की गई और बताया गया कि आइंदा किस तरीके से डेंगू का मुकाबला करना है। कुछ पैरामीटर्स रखे गए, कुछ SOPs बनाए कर बताया गया कि इन SOPs पर अमल दरामद करना है। उन SOPs पर अमल दरामद होता रहा। आज इसी पे प्रोग्राम में बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जो अब हुकूमत मुतहरक हुई है, इंतज़ामिया मुतहरक हुई है, जिसमें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, जिसमें इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है, तमाम अलाइड डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड आके काम करते हैं। ये अब जो हरकत में है, क्या इससे पहले हरकत में आए? क्योंकि जो SOPs पहले बनाए गए, जो उसमें बताया गया कि प्री मानसून एक्टिविटीज़ क्या होंगी, कैसे देखा जाएगा, घरों को कैसे सर्वेलेंस की जाएगी, सर्वेलेंस के तरीक़ेकार भी बताए गए। PITB का बोर्ड बनाया गया, डैशबोर्ड बनाया गया, बताया गया वहाँ पर डाटा मरतब करके अपलोड किया जाएगा ताकि उसके बाद चेकिंग की जा सके कि आया कौन से इलाके हॉटस्पॉट हैं, ताकि जो जहाँ पे लार्वा ज़्यादा निकल रहा है और कौन से इलाके क्लियर हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है लाहौर शहर में कि मुख्तलिफ इलाके पोर्श इलाकों में जो हॉटस्पॉट्स हैं वो बनते जा रहे हैं और लाहौर शहर में अब जाके जो टीमें हैं वो हरकत में आना शुरू हो गई हैं। तो क्या इससे पहले टीमें क्या कर रही थी? एक अजीब सूरत हाल इस वक्त मौजूद है लाहौर के शहरियों के लिए, क्योंकि एक तरफ कोरोना वायरस से केसेस हैं, लोगों को बताया जाता है कि मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और अब साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि डेंगू से भी आपने बचना है। यानी एक शख्स एक हाथ में सैनिटाइज़र लेके घूमे और दूसरे हाथ में मच्छर से बचने के लिए मॉस्पर लेके घूमे। इस वक्त हम मौजूद हैं दाता गंज बख्श टाउन के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के दफ्तर में, जहाँ पर डेंगू कंट्रोल सेल बनाया गया है और यहाँ से टीमों को भेजा जाता है, यहाँ पे आके डाटा मरतब किया जाता है। आपको यहाँ की सूरत हाल भी दिखाएंगे कि यहाँ पे जो लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, जिन टीमों को बनाया गया है, वो कैसे करें। अभी हमने जब यहाँ पर मौजूद थे तो ऑफ कैमरा लोगों से बात की, जो टीमें निकल रही थी उनसे पूछा कि आप सर्वेलेंस कैसे करेंगे, तो लोगों ने बताया कि अब ये हमारा पहला दिन है। यानी केसेस 2700 पहुँच चुके हैं। बहुत से लोग ऐसे मिले हैं जो बता रहे हैं कि अब हमारा पहला दिन है, इससे पहले हमने सर्वेलेंस नहीं किया, अब हमें बुलाया जा रहा है। जो लोकल काउंसिल यूनियन काउंसिल्स के अमला है उसको बुलाया गया ताकि वो आगे जाके काम करें। नाज़रीन, ये डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का ऑफिस है और यहाँ पे आप देखें कि ये पानी आपको यहाँ पे पड़ा हुआ नज़र आएगा। ये टीमें जिन्होंने बाहर जाके सर्वेलेंस करनी है उनको यहाँ पर ही पानी मौजूद शायद नज़र नहीं आ रहा। ये वाटर टैंकर यहाँ पर लगाया गया है, नीचे बाल्टी पड़ी है जिसके अंदर पानी, ड्रम पड़ा है जिसके अंदर पानी इस वक्त अभी भी मौजूद है और लोगों के जाके इन्होंने सर्वेलेंस करनी है, जाके दिखाना है कि जहाँ पे पानी मौजूद है वहाँ पे पानी निकालना है। पानी खड़ा नहीं होने देना, क्योंकि जो लार्वा है डेंगू का वो पानी जहाँ पे मौजूद हो और वहाँ पे ही ये लार्वा पैदा होता है। यहाँ पे आपको कुछ मशीनरी भी दिखाते हैं जो पड़ी हुई है यहाँ पे, उससे भी आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये स्प्रे करने की मशीन पड़ी हुई है और इसकी टायरों की हालत आपके सामने है कि ये इसकी टायरों में ना तो हवा है और ना ये चलने के काबिल है। इस वक्त ये सिचुएशन हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं और यहाँ से टीमों ने निकलना है और टीमों ने फिर आगे जाना है और जाके सर्वेलेंस करनी है और जाके स्प्रेस करने हैं और लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाना है। लेकिन यहाँ की सफाई और यहाँ का जो निज़ाम है वो भी आपके सामने है। AC का पानी मुसलसल गिर रहा है नीचे, सामने यहाँ पे पानी पड़ा है। अंदर लेकर चलते हैं आपको और अंदर काम कैसे हो रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि जिन लोगों ने इस पूरे निज़ाम को, यहाँ पे लोगों को महफूज बनाना है, वो ख़ुद कैसे काम कर रहे हैं। अंदर लेके जाने से पहले आपको पहले इस दफ्तर की हालत ज़ार दिखा दें कि ये सरकारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है पिकअप, उसकी हालत क्या है, किस तरीके से इसको डंप किया गया है। टायर यहाँ पे भी आपको मिलेगा पड़ा हुआ। यहाँ पे सफाई सुथराई का जो निज़ाम रखा गया है, पीछे जा नहीं सकते क्योंकि पीछे रास्ता बंद हो चुका है, पीछे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और ये यहाँ से टीमों ने जाना है और आगे जाके लोगों को सर्वेलेंस करनी है, चेक करना है। यहाँ से टीमों को भेजा जाता है। यहाँ पे लोग हमें नज़र आएंगे इस दफ्तर के अंदर जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल भी नहीं किया हुआ और ओवरऑल गंदगी के जो ढेर हैं वो यहाँ पे
आपको दिखाई दिए जाएंगे कि यहाँ पे लगे हुए हैं। ये आपको मनाजर दिखा रहे हैं जी यहाँ पे, और ये दफ्तर है जहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है, कंट्रोल सेल बनाया गया है। और कंट्रोल सेल की सिचुएशन ये है कि वॉशरूम के बाहर भी आपको यहाँ पे पानी नज़र आएगा कि पानी ये बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ है। और सफाई सुथराई का ख्याल जिस तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है वो हम आपको मुसलसल दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो इंतज़ामिया है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी सवालात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे काम किया जाता है। ये दफ्तर है जी जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। भाई क्या कर रहे हो? एंट्री कर रहे हो? वैक्सीनेशन की एंट्री कर रहे हो? डेंगू की जी। कैसे एंट्री करते हो? डाटा कौन लेकर आता है आपके पास? CDC सुपरवाइजर्स। हाँ, CDC सुपरवाइजर। कितने दिन हो गए एंट्री करते हो? मुझे तो इधर अभी 1 मंथ हुआ है। 1 मंथ। जी। इससे पहले किधर थे? इससे पहले मैं सी ऑफिस था। वहाँ पे काम कर रहे थे? जी अभी यहाँ पे जो आ गया डेंगू की वजह से जी कि बंदे कम होंगे, जी ऐसे काम करें ताकि डाटा आए तो पता लगे हमें कि प्रॉब्लम्स क्या है। आपने मास्क क्यों नहीं पहना था? मास्क तो अभी आया था, मैं बाइक से उतारा। चलो भाई से ले लें और फिर मास्क पहन लें। आप भी डेंगू की एंट्री कर रहे हैं? जी। कितना अर्सा हो गया ये एंट्री करते हैं? 8 साल हो गए। हाँ? 8 साल हो गए हैं। तब से यहीं काम कर रहे हो? जी। तो अभी ये पिछले दिनों से एंट्रीज बंद क्यों हो गई थी? किस या चीज़ की? सर्विलेंस नहीं हो रही थी? किस चीज़ की एंट्रीज बंद हो गई? ये डेंगू सर्विलेंस। एंट्रीज तो कोई नहीं बंद हुई। आपको किसने बताया? लोग बता रहे हैं कि हम तो ऐसा आई तो आज हैं। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। थ्रू आउट चलता रहेगा? यस जी, पूरा साल चलता रहता है। क्या सिचुएशन के हॉटस्पॉट कौन से हैं? हॉटस्पॉट्स हमारे पास होते हैं जो आउटडोर में जो प्लेसेस होती हैं वो हॉटस्पॉट्स होते हैं। आपका डाटा क्या कहता है कि कौन से एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्वा बरामद हो रहा है? लार्वा तो यूसीज वाइज हम देखते हैं कि कहाँ से ज़्यादा कहाँ से कम आप है। डाटा एंटर कर रहे हो ना? यस, कौन सी यूसी में सबसे ज़्यादा बरामद हो रहा है, पता लग सकता है डाटा से? पता चल जाता है। ज़रा बताइए कि ताकि हमें पता लगे कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव हुआ है। तरीक़ेकार क्या है? फील्ड में अमला जाता है, फील्ड में अमला जाता है, ये फॉर्म फिल करते हैं। ये फॉर्म्स हमारे पास आते हैं, हम इसे ऑनलाइन एंटर करते हैं ये अपने फॉर्म पास। फिल करते हैं। जी। इसके ऊपर क्या मार्क किया जाता इसके है? ऊपर होता है आउटडोर का फार्म होगा तो आउटडोर के जो स्पोर्ट्स नेम होते हैं वो होते हैं। इंडोर में अगर होगी सर्विलेंस तो इंडोर के स्पोर्ट्स के नेम होते हैं। हाँ। तो जो उनसे वो स्पोर्ट्स और कंटेनर विजिट करते हैं उसके ऊपर लिख देते हैं, मतलब कि ये घर के हैं या आउटडोर का प्लेस है, ये इंडोर है। वो बंदे का नाम लिखेंगे, घर का नंबर लिखेंगे और जोन से इन्होंने कंटेनर्स को चेक किया है, मतलब एयर कंडीशन का वाटर है या गमले चेक किए हैं या फ्रिज की ट्रे चेक किया मार्क है, कर देंगे उसको लिखेंगे कि उन्होंने इस घर में इतने चेक किए हैं, और वो फिर आप एंटर करेंगे वो हम एंटर करते हैं। और वहाँ से फिर आप फाइल अप करेंगे कि कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में और कौन से कंटेनर में सबसे ज़्यादा लार्वा है ये तो अभी तक क्या पता लगेगा कौन सा कंटेनर? आप डेटा चेक करें। वाटर टैंक और वाटर ड्रम में सबसे ज़्यादा लार्वा आता है। वाटर टैंक और वाटर ड्रम में सबसे ज़्यादा लार्वा। हाँ, क्योंकि वो पानी स्टोर रखते हैं लोग उसमें, हाँ। ड्रम्स में अपने पास, हाँ, उसमें सबसे ज़्यादा लार्वा आता है। उसमें सबसे ज़्यादा लार्वा। यानी ड्रम के अंदर अगर पानी मौजूद हो तो उसमें लार्वा पैदा हो सकता है। जिस तरह हमने आपको इसी दफ्तर के बाहर दिखाया कि जो ड्रम मौजूद है जिसके अंदर पानी मौजूद है, तो इस दफ्तर के अंदर भी वहाँ पे लार्वा पैदा हो सकता है क्योंकि उसके अंदर पानी इस वक्त मौजूद है जो हम आपको दिखा रहे थे। एरिया कौन सा है, हॉटस्पॉट कौन सा है आपके? एरियाज हैं, बिलालगंज का है, गंज कलां का है। बिलालगंज हॉटस्पॉट है? हॉटस्पॉट नहीं, उधर नंबर ऑफ लार्वा ज़्यादा हमारे पास। ज़्यादा। तो हॉटस्पॉट कैसे डिफाइन होगा? जहाँ पे ज़्यादा होंगे वही हॉटस्पॉट बनते हैं। हॉटस्पॉट कहते हैं कि जो घरों के अलावा जो एरियाज होते हैं, मतलब मैरिज हॉल हैं, पार्क्स हो गए, स्कूल हो गए, ये हॉटस्पॉट्स की कैटेगरी और है। इसके इस डेटा के मुताबिक बिलालगंज जो एरिया है वहाँ पे कितने लार्वा केसेस आए थी वहाँ पे 586 हैं इस साल? जी। अच्छा, ये साल वाइज डेटा चल रहा है? साल वाइज भी होता है ना, जिस तरह से हमें डाटा चाहिए वो मीटिंग के लिए हम उस हिसाब से बनाते ये हैं। 2020 ये मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूँ ना कि 2020 में जगह थे इस 1 जनवरी से 3 अक्टूबर तक कितने लार्वे थे और 2021 में इतने थे। 2021 में थे। अब ये आपके पास जो डाटा इस वक्त मौजूद है ये कितने सालों का डाटा आपके पास पड़ा होगा? हमारे पास तकरीबन पिछले 4-5 साल का तो होगा कम से कम। होगा। हाँ। वो मैं देख सकता हूँ डाटा? बनाना पड़ेगा।
तभी बनाना पड़ेगा। हाँ, वो बनाना वो पड़ेगा। फाइल अप मौजूद नहीं है, डाटा हमारे पास होता है, लेकिन जिस तरह रिक्वायर्ड हो हम उस हिसाब से उसको मतलब अगर कोई ये कहता है कि 2019 में कितने केसेस यहाँ पे रिपोर्ट हुए थे, तो वो आप डाटा निकालेंगे और फिर फाइल अप करके फिर भेजेंगे। ऐसा नहीं कि अब इसको पूरा एक एक्सेल शीट मौजूद हो या फॉरन एक्सेल में ही हम अपने पास डाटा रखते हैं, लेकिन क्योंकि अभी इस साल में हम ज़्यादातर जो कंपैरिजन है वो लास्ट ईयर से करते हैं, तो वो मैंने डाटा अपने पास प्रिपेयर रखा था। और ये डाटा की एक्सेस किस किस के पास है? सिर्फ इसी दफ्तर के पास है या हेल्थ डिपार्टमेंट के पास भी है? सिर्फ टाउन लेवल्स के पास है ये, सिर्फ टाउन लेवल्स के पास है और जो हेड ऑफिस में है वो। तो पहले डाटा आप कितने साल हो गए आपको ये डाटा? 8 ईयर्स हो गए। तो पहले डाटा तो PITB के बोर्ड के साथ डैशबोर्ड पे ऑनलाइन भिजवाया जाता पहले था। जो था अभी भी उनकी साइट पे अपलोड होता है, लेकिन पहले जो था उनकी वेब पोर्टल वो चेंज हो गया, पहले कुछ था कुछ और है, तो अब क्या है? लिंक चेंज हो गया ना, उनका सर्वर चेंज हो गया। तो अब उस पर अपलोड नहीं हो रहा? अपलोड अभी भी हो रहा है, लेकिन अब साइट चेंज है। पहले साइट उनकी कोई और थी, अब चेंज कर दी थी उन्होंने, तकरीबन 2-3 साल पहले चेंज की थी। वो कौन सी साइट है बता सकते हैं ताकि लोगों को भी पता सर्विलेंस लगे? की साइट है ना, वो एक्सेस नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ डाटा एंट्री के लिए है, वो हो रही है। और डाटा एंट्री हो रही है डेली बेसिस पे, इसलिए तो मेरे पास ये डाटा मौजूद है। ठीक है जी। ये आप गुफ्तगू यहाँ पे सुन रहे हैं लोगों की डाटा एंट्री किस तरीके से की जाती है, और हम आपको दिखा रहे हैं कि डाटा जिस तरीके से एंटर किया जाता है उस तरीके से आपको पता लगता है कि हॉटस्पॉट्स क्या हैं, कहाँ पे केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, कहाँ पे जो लार्वा है उसके केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पे जाहिद साहब मौजूद हैं, जाहिद मुनीर साहब डॉक्टर, जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं। जाहिद साहब कैसे हैं आप? जी जी, अल्लाह का शुक्र। जाहिद साहब, ये केसेस में फिर इजाफा होना शुरू हो गया डेंगू की, लोग ख़तरे में पड़ गए हैं, परेशान हो रहे हैं, केसेस में इजाफा हो रहा है, क्या कर रही हैं आपकी टीम? सर इसमें हमारी जो टीम्स हैं वो सारी इस वक्त फील्ड में हैं, और मैडम यास्मीन राशिद साहबा ने भी अभी विज़िट किया है, कमिश्नर साहब भी विज़िट कर रहे हैं, DC साहब डेली डेंगू की मीटिंग हमारी हो रही है डर के तौर पर, आज भी उनकी मीटिंग है। और इस सिलसिले में हम सारी टीमों को हमने मोबाइल किया हुआ है, उनको मुतहर्रिक किया हुआ है कि मैक्सिमम जो डेंगू की लार्वा सर्वेलेंस है वो निकालें ज़्यादा से ज़्यादा। जो टीमें हैं जो आपने बनाई हैं, ये किन डिपार्टमेंट्स की टीमें हैं? क्या सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट है, सिटी गवर्नमेंट है, कौन है? सर इसमें एक तो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ का हमारा स्टाफ है, हमारे सेंट्री पेट्रोल्स हैं, LSPs हैं, वो घर डोर टू डोर मूव करती हैं, दरवाज़ा खटखटाती हैं, अंदर से उनकी जो चीज़ें हैं वो जैसे फ्रिज ट्रे है, गमले हैं, कार कबार है, कोई टाइप तो नहीं पड़ा, इन चीज़ों को चेक करती हैं, और अगर लार्वा मिलता है तो उस हिसाब से उनका वो IRS करती हैं, उसे कहते हैं इंडोर रेजिडुअल स्प्रे, 5 घरों में वो होता है। हमने देखा कि सरकार ने तो ये बनाया कि जहाँ पे लार्वा निकलेगा वहाँ पे FIR भी होगी, और हमने पिछले साल देखा, उससे पिछले 2019 में केसेस एक मतलब फिर उठना शुरू होता है, FIR होना शुरू होगी। आपके इस एरिया में कितनी FIRs हुई? हमारी इस वक्त तकरीबन 165-170 के करीब FIRs हैं, और हमारा इस वक्त इतना ज़्यादा पेशेंट है यहाँ पर, लेकिन हमारी सिर्फ 2 UCs हैं जिनमें पेशेंट है। लेकिन ये है 2 यूसेज में 170 FIRs हो चुकी हैं नहीं, पूरे टाउन में तकरीबन, पूरे टाउन में। जी, पूरे दातागंज बख्श टाउन में 170 FIRs हो चुकी हैं। जी बिल्कुल। ये FIRs किस अरसे से लेके कितने अरसे तक की बता रहे हैं? ये सर हम इस साल की आपको FIR है, इस साल की पूरे की बता जी, रहे जी। हैं, यानी पूरे साल में 170 FIRs हो FIR चुकी हैं, हमने वायलेशन हुई हैं। जी। और अभी ये सीज़न ख़त्म नहीं हुआ, इंशाल्लाह ये 300-400 तक पहुंच जाएंगी। जिस हिसाब से आउटडोर से भी असल में FIR हम तब देते हैं जब आउटडोर स्पॉट से लार्वा मिलता है, किसी टायर शॉप से मिलता है, या किसी रेस्टोरेंट से मिलता है, या कहीं से आउटडोर से लार्वा मिलता है। लार्वा सिर्फ मिले तब FIR होगी, या अगर पानी भी खड़ा है और कुछ वहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे लार्वा बरामद हो जाए, पैदा हो जाए, क्योंकि लार्वा तो जहाँ पे पानी खड़ा होगा वहीं पैदा होगा, वहाँ पे भी FIR हो? हाँ जी, उसमें हम उसको ना एज ए पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट जो है ना उसको डिक्लेयर करते हैं, उसको हम एक नोटिस देते हैं कि आप इस पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट को रिजॉल्व कर लें या रिमूव कर लें। इट इज़ ए थ्रेट कि इस यहाँ लार्वा पैदा हो सकता है, और अगर वो नहीं करता तो फिर वहाँ पर FIR है। तो क्या आपने अपने इस दफ्तर को पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट डिक्लेयर किया? सर ये बिल्कुल, यहाँ पर हमारी डेली स्प्रे होता है, हमारी टीम्स हैं यहाँ पर, वो डेली जब यहाँ से जाती हैं लोगों के घरों में स्प्रे करने के लिए, हम अपने सारे दफ्तर में भी स्प्रे कराते हैं। आप जहाँ खड़े हैं आपके पीछे भी पानी पड़ा है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सर, ड्रम में पानी पड़े तो गलत? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये है कि हमारी हमारा डेली पानी ये चेंज होता है, और हमारी जो टीम्स है ना जी, देखें इस ऑफिस डॉक्टर साहब जब आप किसी के पास जाएंगे वो भी ये कहेगा हमारा डेली पानी चेंज होता है, तो कैसे पता लगेगा? नहीं सर, बात एग्जाम्पल तो सेट करनी चाहिए ना। बिल्कुल ऑब्वियसली, लेकिन बात ये है कि जब ये मेरे इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब मेरे ऑफिस में जब टीम्स जाती हैं, या शाम को ये ऑफिस बंद होता है और सुबह जब हम लोग आने से पहले यहाँ टोटल स्प्रे होता है। हमें पता है, हम ज़्यादा सेंसिटाइव हैं कि हमने बाहर भी फिरना है और हमने कमरों में भी बैठना है, और यहाँ पर हमें पता है और हमें अवेयर। वॉशरूम के बाहर पानी खड़ा है, इधर मशीन पड़ी है, उसके टायर फारिग हो चुके हैं, उधर गाड़ी खड़ी है वो बेकार हो चुकी है, चीज़ें पड़ी हैं,
जो अमला यहाँ पे आ रहा है, जो आपने अपने यूसीस का स्टाफ बुलाया है, उनसे मैंने बात की, वो कह रहे हैं आज से पहला दिन हम आए हैं, इससे पहले हमें पता ही नहीं था। नहीं, असल में वो स्टाफ शॉर्ट था। स्टाफ असल में नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ स्टाफ हम वो मतलब आज असल में हमने मीटिंग कॉल की हुई है सारे ना, इंस्पेक्टर्स की, एनवायरनमेंट इंस्पेक्टर्स की, एंटोमोलॉजिस्ट की। हम डेली इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट तो कहते हैं हमारे पास अमला नहीं है भाई, हम नहीं कर सकते। वो तो बरमला कहते हैं, ऑन कैमरा उन्होंने प्रोग्राम्स में आके कहा कि हमारे पास इतना अमला ही मौजूद नहीं है कि हम जाके काम करें। फिर बर्डन पड़ता है हेल्थ डिपार्टमेंट पे और साथ अलाइड डिपार्टमेंट्स के, इन सब ने मिलकर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट, सब ने मिलकर काम करना है। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट तो हाथ खड़े कर देता है। आपके पास कितना अमला है? सर हमारे पास तकरीबन इस वक्त 250 के करीब हमारे पास LSPs हैं, सेंट्री पेट्रोल्स हैं, टीम्स हैं 250 के करीब, और तकरीबन 250, 55, 260 इंडोर टीम्स हैं, और इसी तरह 35-40 के करीब हमारी आउटडोर टीम्स हैं। जो कि ओवरऑल प्रोसीजर क्या है? क्योंकि अभी हमने देखा कि केसेस में इजाफा होना शुरू हुआ तो टीमें मुतहरक हो गई, हमें नज़र आना शुरू हो गई, लोगों के घरों में जा रही हैं, मोहल्लों में जा रही हैं। इसके अलावा नज़र ही नहीं आती। क्यों नज़र नहीं आती? सारा साथ नहीं सर, इससे एक सेट प्रोटोकॉल मौजूद है, SOPs मौजूद है जिनको फॉलो करना है, वो फॉलो क्यों नहीं होते? नहीं, बिल्कुल सर, इस सिलसिले में ये है कि हमारी जो हर टीम्स हैं उसका एक सुपरवाइज़र है। वो सुबह एक मॉर्निंग मीटिंग कॉल करता है, उनको माइक्रो प्लान देता है कि आज आपने इस गली में मूव करना है, आज आपने इतना टारगेट है। हर टीम के पास तकरीबन पर पर्सन 25 घर हैं, उसने चेक करने हैं। क्या SOP क्या है? घर कैसे चेक करना है? आपकी एक टीम इस दातागंज बख्श टाउन के ये जिस मोहल्ले में हम खड़े हैं यहाँ पे आ जाती है और वो कैसे चेक करना चाहिए? इसमें ऐसे ही सर पे दरवाज़ा खटखटाएंगे, फिर उनसे कहेंगे कि जनाब हम डेंगू की टीम है, अपना तारफ़ कराएंगे। उसके बाद वो जाके उनसे जो जहाँ पर ये लार्वा प्रेजेंट होता है, जैसे कि कोई पानी की बोतल है, या छत पे कोई काट कबाड़ पड़ा है, या टायर शॉप्स पड़े हैं, या फिर कोई ऐसी पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट है जैसे फ्रिज ट्रे का पानी है, ये सारी चीज़ें जो सी हैं, ये सारी टीमें जो सी हैं उनके पास एक घर कैसे सेलेक्ट किया जाता है? रैंडम घर सेलेक्ट करते हैं? नहीं सर, वो हमारा माइक्रो प्लान होता है। वो माइक्रो प्लान होता है, उसमें लिखा होता है कि जनाब आज हमने ये वाली स्ट्रीट नंबर फलाने से स्ट्रीट नंबर फलाने। हर घर चेक किया जाता है? यस, डोर टू डोर बिल्कुल मूव किया जाता है। हर घर चेक? जी बिल्कुल। जबकि आपके SOP में तो ऐसा नहीं लिखा। नहीं, वो लिखा है कि आप एक घर चेक करें, उसके बाद 6 घर छोड़ के घर चेक करें। अगर लार्वा बरामद होता है तो फिर आप उसके तरफ के सारे घर चेक करें? नहीं, वो हम हर घर तकरीबन हमारा स्वीप अप होता है, हम उसको हर घर को चेक करते हैं। हर घर को चेक करें? हाँ। मॉनसून एक्टिविटी पे बड़ा सख्त SOP बनाया गया। वो प्री मॉनसून एक्टिविटी में आपके लोग ही नहीं नजर आते? टीम नहीं, जो हमारी इंडोर की टीम है उसमें 2 LSP हैं, एक स्प्रे मैन है, तो वो तीनों लोग डोर टू डोर मूव करते हैं। पहले घर में जाते हैं और ऊपर छत पे चेक करने के बाद नीचे वो सारे घर के कंटेनर चेक करते हैं, पूरे SOPs के मुताबिक घर को एजुकेट करते हैं घर वालों को। इसके अलावा अगर घर में लार्वा मिला है, माजी में तो देखा कि टीमें बहुत ज़्यादा मुतहरक होती थी, आती थी, चेक करती थी, घरों को प्रॉपर चेक करती थी। अब ऐसा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल है। लोगों से मैंने बात की है, लोग कह रहे हैं टीमें आती हैं तो बाहर देख के चली जाती हैं, वापस दोबारा नहीं आती, ना छत चेक होती है। जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे, ये बड़ा ज़बरदस्त SOP बनाया गया था कि छत चेक करनी है, अंदर फ्रिज चेक करना है, उसके नीचे की ट्रे चेक करनी है, गमले चेक करने हैं, वाटर कूलर्स पड़े हैं वो चेक करने हैं, ये तमाम तरह चीज़ें चेक करनी है। अब वो क्यों नहीं हो रहा? नहीं, सारी जो मतलब हमारी टीमें हैं, इंडोर की टीमें हैं और आउटडोर की टीमें हैं, जिन लोगों जो कमर्शियल एरिया चेक करने हैं या इंडोर के जो पॉइंट हैं, डोर टू डोर टीमें मूव करती हैं। माइक्रो प्लान बना हुआ, हर टीम में आप जाके चेक कर सकते हैं। बिल्कुल हम लोग एजुकेट करते हैं। सेमिनार इस मरतबा केसेस क्यों बढ़ना शुरू हो गए? केसेस देखें, ये कंडूसिव इन्वायरमेंट जिसकी वजह से ये एक हाइप क्रिएट हो गई है, जिसमें हम कह सकते हैं कि डिफेंस का एरिया, वहाँ पे कम्युनिटी असेस पहले नहीं थी। कम्युनिटी असेस ना होने की वजह से क्यों नहीं थी? वहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरिया, वहाँ पे जो कम्युनिटी है, उनका रिस्पांस ठीक नहीं था। यानी डिफेंस के रहने वाले लोग आप कह रहे हैं कि वो अलाउ ही नहीं करते थे? अलाउ नहीं थे करते। वहाँ पे CO साहब ने हमारे कोई 7 एंटोमोलॉजिस्ट को डिप्यूट किया वहाँ पे, तो हम लोगों ने वहाँ पे काम किया, जाके कम्युनिटी को सेंसिटाइज किया, उनको बताया, लेकिन फिर भी उन लोगों का रिस्पांस बेहतर नहीं था। कि वो लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं जी वो अलाउ नहीं कर रहे कि आप सर आप जो रेशो चेक करें, जो 1000 तकरीबन 32 केसेस हमारे डिफेंस से डिफेंस में। जी, तो एपिडेमिक हमारा वहाँ से स्टार्ट हो गया।
अब जो पेशेंट है वो मतलब कि जब हॉस्पिटल या मूव कर रहा है तो जो वेक्टर तो हर जगह पे है। ये भी कैसी अजीब सिचुएशन होगी लाहौर के शहरियों के लिए। एक तरफ कोविड है, इंडोर ज़्यादा बैठेंगे तो कोविड का ख़तरा है कि ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, आउटडोर बैठेंगे तो डेंगू आ गया, लोग क्या करें? सर बात ये है कि ये चीज़ें अब इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, ठीक है ना जी। ये एक इसका डेंगू का सीज़न है, ये हर मीडिया आप 3 साल देखे बाद, भरा 4 पड़ा है, साल तमाम तनकीद आप लोगों पे हो रही है, आपकी इस मौजूदा हुकूमत पे हो रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट पे हो रही है, जिस गवर्नमेंट पे हो रही है। वो कह रहे हैं खामोश थे, सोए रहे, अब एकदम केसेस बढ़ना। आउटब्रेक इससे पहले भी 3 साल पहले डेंगू की आउटब्रेक हुई थी 2019। हाँ जी, इसका एक पैटर्न है, इसका एक साइकिल है, इसने 3-4 साल बाद ये आना है, ये पता है सब, इसने आना है, तो फिर क्यों नहीं मुतरक रहे? सर हम बहुत ज़्यादा मुतरक हैं, हम आप सोच भी नहीं होने की सकते। वजह से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह डेली कोई डेंगू ऐसी चीज़ नहीं, कोई डेथ नहीं, कोई चीज़ नहीं। हमारा काफ़ी टीमों का भी हमारी जो सुबह 250 केसेस आ गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं, मुसलसल रिपोर्ट होते जा रहे हैं, लोग इसमें मरना शुरू हो जाएंगे तो फिर बाद में कहा जाएगा कि अफसोस हुआ। अफसोस तो हम सब कर लेंगे, सवाल ये है कि एक सेट पैटर्न है आपकी। मैं अभी रिपोर्ट पढ़ा था जो साबिक वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने रिपोर्ट बनाई मरतब की, उन्होंने कहा ये रिपोर्ट मौजूद है, इस पर देख के अमल दरामद कर लें। उस रिपोर्ट को जो देखा है, मैंने स्टडी किया, उसके मुताबिक तो पूरा साल खामोशी रही है, अभी मुतरक होंगे। आप कोई भी एरिया चेक कर लें, डैशबोर्ड बना हुआ है, वहाँ पे कोई एरिया ले लें, वहाँ पे एक्टिविटी एंट्री के लड़के अभी नहीं आए हैं, विद डेट हर चीज़ डैशबोर्ड पे अपलोड करती है हमारी टीम में। अगर आप कहते हैं कि दूसरा लड़का आप लोग कहते हैं जी यहाँ पे एक्टिविटी नहीं हुई पूरा साल, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। एक्टिविटी हुई है हमारी टीम में जनवरी से आनवर नहीं ह्यूमन रिसोर्स का है, अच्छा पूरा हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चूँकि ये जब कोविड की हाइप क्रिएट हुई थी उसमें थोड़ा सा टीमों को कन्फ्यूजन थी, बाद में गवर्नमेंट ने ये टीमें हमारी बढ़ा दी हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सर अदाद-ओ-शुमार आपके मुख्तलिफ महकमे और अलल ऐलान ये बता रहे हैं कि कोविड आया, पोलियो ड्रॉप से भिजवा दिया जाता है, कोविड के लिए भिजवाना शुरू कर दिया, दीगर कामों के लिए भिजवाना शुरू कर दिया। पहले हमने देखा डेंगू गाड़ियाँ बन गई, डेंगू स्क्वाड्स बन गए, ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा, वो किधर गया सारा कुछ? वो किधर गया था? डेंगू स्क्वाड किधर गया? डेंगू स्क्वाड बिल्कुल अभी भी है, मौजूद है सर। वो जाता है कौंसिल से आज पिछले 1 हफ्ते पहले आपने अमला बुला लिया, उस यूनियन कौंसिल के अमले को पूछ ही कोई नहीं रहा था कि वो किधर काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, खामोश था क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बंद था, मुंतखब नुमाइंदे मौजूद नहीं थे, जो दूसरे अफसरान हैं उनको बुलाई कोई नहीं रहा था। नहीं सर बिल्कुल डेली डीसी साहब की मीटिंग, डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग होती है। सर अब हो रही है ना? नहीं सर, ये पूरे साल से सर, ये कभी मिस, ये कभी इसमें कभी कोई आई पता लगा आपके डाटे के मुताबिक कब पता लगा कि केसेस बढ़ना शुरू हो गए, स्पाइक आना शुरू हो गया? हमारे तो तकरीबन ना कोई 2-3 वीक पहले, एक माह में ये एकदम जो चूँकि एपिडेमिक हो गया उसमें हमारे तकरीबन 17 केसेस आए हैं। अदरवाइज़ अगस्त तक तो हमारे 5 डैशबोर्ड पे कंफर्म रही थे, 5 केसेस। उनमें से भी 2 लिया के थे, हम लोगों ने ट्रांसफ़र करवा दिए उधर, क्योंकि उनकी रहाइश वहाँ पे थी, तो यहाँ पे वो अपने भाई के पास आए हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो वो जी पहले तक आपके पास 5 केसेस थे? 5 केसेस थे। उसके बाद सितंबर में केसेस एकदम बढ़ गए। सितंबर में चूँकि बारिशें हुई हैं और साथ साथ तो बताया गया ना मॉनसून में होना हमारी एक्टिविटी। आप क्या करते हैं? जी मैं एंटोमोलॉजिस्ट हूँ दातागंज बख्श टाउन के। तो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना कि FIRs की आउटडोर का हम सेंसिटाइज उनको कर देते हैं, मगर मेन फोकस है कि अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन देखें ना कि आउटडोर लार्वा और इनडोर लार्वा, मेन चीज़ है ये वाली। ज़्यादा खतरनाक कौन सा है? लार्वा ही वो खतरनाक ही है। एक ही है। बाहर तो हमें अथॉरिटी है कि जी आप इन्फोर्समेंट की अथॉरिटी है कि जी आप उन्हें FIR करवा दें, ठीक है। मगर जब आप लार्वा के कंपैरिजन देखेंगे, एक तरफ हमारे पास जो डेली है वो 250-300 लार्वा डिटेक्शन हो रही है इंडोर हाउसेज के अंदर, और आउटडोर जो है हमारी वो 25, 30, 35, 40 तक हमारी मैक्सिमम जो लार्वा आउटडोर का चला जाता है। मेन ये चीज़ है कि इतने सालों तक हमारी कम्युनिटी इस चीज़ को फेस कर रही है, उसके बावजूद हमारी कम्युनिटी अभी तक सेंसिटाइज नहीं हुई। ठीक है, हम कहते हैं कि हम इनको अवेयर कर करके, अब बात हो रही है कि पेशेंट आना शुरू हुआ है अगस्त सितंबर के बाद। अगर आप अदाद-ओ-शुमार की बात करें ना, तो आप ये देखना शुरू करें कि लाहौर में पेशेंट आना कहाँ से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू? कैंट से शुरू हुआ पेशेंट, ठीक है। आप इनके अदाद-ओ-शुमार निकाले के डिफेंसिव, अब मैंने कैंट में भी काम किया है, वो जो हमारी VVIP सोसाइटीज़ हैं वहाँ से शुरू हुआ। मैं उसको आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अब हुआ क्या है कि वो लोग एंट्रेंस नहीं देते, वो मैक्सिमम याद देते हैं, वो गेट के अंदर जो उनके लॉन है, फाउंटेन है, वो वहाँ तक एंट्रेंस दे देते हैं। उनके बैक साइड पे अगर आगे जाते भी नहीं है। मेरे घर मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि जो टीम आई उसने आके ये नहीं कहा कि हमने अंदर जाके कोई चीज़ चेक करनी है, उन्होंने गेट खोला, लॉन देखा, लॉन देखने के बाद वापस चले गए, आगे नहीं, इसके नहीं। अगर आपको ये चीज़ चाहिए, आप AC कैंट, हमारे AC है जो हमारे हेड क्वार्टर हैं
DHA हेडक्वार्टर, आप उनसे पूछें, हमने उनको लिस्ट बना के दी है कि सर DHA के फलां फेज़ के ये घर हैं, हमें एक्सेस नहीं दे रहे थे। जो हमारा सर सिर्फ क्या रिस्पॉन्स मैं बता रहा हूँ, तो ये था कि फिर अब उन्होंने फेज़ में अपनी टीमें बना के दोबारा अब हमें दी जब पानी सर से गुजर चुका था। बात ये है कि वायरस ऐसी चीज़ है जब हमें एलिमिनेट नहीं कर सकते, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे अपने एनवायरनमेंट से एलिमिनेट नहीं कर सकते। बात ये है कि जब पानी सर से गुजर गया तब उन्होंने हमें स्टाफ दिया कि जी ये अब हमारा स्टाफ आपके जा जाए। बात ये है कि वो हमारे पास, तो आप साथ जाएंगे। बात ये थी कि वो हमारे पास रेजरवायर बन गया वायरस का, एलिमिनेट तो हम उसे कर नहीं सकते, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वहाँ से। अब आप पूरी हिस्ट्री देखें, ये भी समझाएं कि अगर लार्वा यहाँ से बरामद होता है एक स्पेसिफिक एरिया से, तो वो लार्वा फिर आगे जाके स्प्रेड करता है मुख्तलिफ एरियाज में? नहीं, लार्वा तो अगर तो हमारी सर्विलेंस बेसिकली हो ही, अगर डिटेक्ट नहीं हुआ और लार्वा पैदा हो गया तो क्या वो अगले एरिया में जाके खुद स्प्रेड करेगा? स्प्रेड कैसे होता है? नहीं, लार्वा तो जब उसमें से अडल्ट निकल जाएगा, अगर वो फ्लाई करेगा यहाँ से MA कॉलेज आगे से जहाँ स्प्रेड होता उसे जहाँ भी उसे कंडीशन इन्वायरमेंट मिलेगा फेवरेबल, वो वहाँ पे एगलिंग कर देगा। पानी नहीं है 6 माह बाद भी अगर उसमें पानी आ जाता है तो वो जो एग्स थे उसके वो वहाँ पे पड़े हुए थे, वहाँ से 6 माह बाद भी अगर पानी आ जाता है, 6 माह बाद भी उनकी हैचिंग हो जाती है। अब अक्सर यही होता है कि जो हमारे सीज़न में ये आता है ना अडल्ट, बात ये है कि हमारी अगर टीमें मूव कर भी रही हैं, कुछ कंटेनर उन्होंने देखा चली गई हैं क्योंकि उनके कंटेनर खुश्क मिला। अब बारिश आई है, हमारा कितने लोगों का स्टाफ है? हमारा यहाँ पे जो हमारा परमानेंट स्टाफ है वो तकरीबन 300 के राउंड अबाउट है, और बाकी स्टाफ, और हमारे पास डेली वेजेस तकरीबन 460 का स्टाफ हमारे अब यहाँ पे भी काम कर रहे हैं डेली वेजेस। तो ये डेली वेजेस तो अभी बुलाए ना, ये साल भर में क्यों नहीं बुलाए? ये तकरीबन हमारे पास नहीं, अगस्त में तो हमारा सेकंड बैच आया था ना, ये मई से स्टार्ट हुआ हुआ है इस दफ़ा। पिछले साल में हमारी कुछ सर्विलेंस मुतासर हुई थी कोविड की वजह से, क्योंकि एकदम से कोविड आया था। जो आपके SOPs में पढ़ा था उसके मुताबिक तो फरवरी से आगाज़ करना, जब टेम्परेचर शिफ्ट होता है और टेम्परेचर जब चेंज होता है तभी ये लार्वा पैदा होने के चांसेस होते हैं। दूसरे इसके 2 हॉटस्पॉट टाइमिंग्स हैं, एक जब सूरज निकल रहा है और एक सूरज गरूब हो रहा है, उससे पहले का जो टाइम है उसमें भी ये निकलता है, तो ये उस वक्त तो चेक ही नहीं होता। नहीं, आप इसके अगर हमारी सर्विलेंस रिपोर्ट, अगर बात पता क्या है, एक चीज़ ये है कि अगर हम घरों से रिस्पॉन्स लेते हैं ना, आज मैं हमारी रिवाज गार्डन वाली साथ था तो एक घर वाले ने मुझसे इस बात पे बहस की कि आपकी टीमें आ जाती हैं, हमें सुकून नहीं करने देती। ये हमारा रिवाज गार्डन है, आपके सुकून के लिए थी। अब यही बात है ना कि मैं बात जहाँ से स्टार्ट की थी, बात फिर वहीं पे आ गई कि हमारी कम्युनिटी अभी तक सेंसिटाइज नहीं हुई। जो हमारी एलीट क्लास है वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ में नेग्लिजेंस उनकी है, क्योंकि जो एलीट क्लास थी वो रिजर्वायर बना और वहाँ से वायरस स्प्रेड होकर हमारे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, जिसको सबसे ज़्यादा आपको साथ देना चाहिए था कि आप आएँ, चेक करें, और ताकि हम भी महफूज हों, बाकी लोग भी। बिल्कुल वही, उन्होंने सपोर्ट नहीं, वहाँ पे हमें सपोर्ट नहीं मिली। और अब वहाँ पे बात यह है कि अब हमें हेडक्वार्टर की तरफ से भी टीम्स, एक्स्ट्रा स्टाफ जो मिल गया, अब इवन के मोबाइल पुलिस भी अब मिल गया ना, अब मिल गया, पहले क्यों नहीं मिला? पहले मिलता, ये सब कुछ आपको मिलता है, इसका मतलब ये भी तो है ना कि जो इंतजामिया जिन्होंने इन्फोर्समेंट करवानी है, एलीट छोड़ देना सर, एलीट का क्या, एक आम शहरी है, वो जितना मर्जी पावरफुल हो, इंतजामिया से बड़ा तो पावरफुल नहीं है, रियासत से बड़ा तो पावरफुल नहीं है, रियासत खामोश थी ना। बिल्कुल ऐसे ही है, रियासत अगर जागती और आपको पहले स्क्वाड देती है, आपकी जो एप्लीकेशन जिस तरह आप बता रहे हैं कि हमें दरख्वास्त लिखी, बताया हमें एक्सेस नहीं दी जा रही, तो वो आपको सपोर्ट देते हैं ना। मेन चीज़ पता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी यहाँ पे लाहौर में करोड़ों की आबादी है। इज़ इट पॉसिबल कि हमारे अगर यहाँ पे कोई एक रिमोट एरिया भी। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ब्रेक लेनी है, बहुत से लोग आपके दफ्तरों में देखें वो मास्क नहीं पहन रहे, क्यों? यहाँ पे क्यों नहीं पहन रहे? नहीं सर, हमने बड़ी स्ट्रिक्टली उनको ऑर्डर किया हुआ कि मास्क पहने। देखा, स्टाफ को देखा, वो मास्क नहीं पहन रहा है, बाहर लोग आ रहे हैं मास्क नहीं पहन रहे, ऐसा क्यों है? नहीं, ये इनको पहनना चाहिए जी मास्क, इनको दोबारा था कि मास्क पहनना है, उससे भी बचना है, डेंगू से भी बचना है, मॉस्पेल भी लगाना है, सैनिटाइजर भी लगाना है, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। जी बिल्कुल। अब सर्वेलेंस टीम में डॉक्टर साहब आप हमें देते हैं जी, ठीक है, ताकि हम सर्वेलेंस जाके देख सकें, और ये जो भाई जिन्होंने बात की कि लोग रेजिस्ट करते हैं, तो वो भी हम जाके दिखा सकें कि लोग कैसे रेजिस्ट करते हैं। अगर आप सर्वेलेंस टीमें हमें दें तो हम जाके लोगों से चेक करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, उसके बाद वापस आएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सर्वेलेंस की जाती है, और जो ये डिपार्टमेंट के लोग बता रहे हैं कि हम जब सर्वेलेंस करने जाते हैं तो हमें एक्सेस नहीं दी जाती, कैसे एक्सेस नहीं जाती आपको दिखाते हैं। वापस आते हैं हमारे साथ।
नाज़रीन ब्रेक वगैरह फिर आपको प्रोग्राम में कुछ शामिल करते हैं। अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से सर्विलेंस टीमें मुख्तलिफ इलाकों में जाती हैं और जाके लार्वा तलाश करने की कोशिश करती हैं। इस वक्त मौजूद है शेरशाह पक्की आबादी में इस तरह की एक का इलाका है और यहाँ पे सर्विलेंस टीम मौजूद है जो यहाँ पे डेंगी चेक कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये आप क्या कर रही हैं? सर हम लोग डेंगी विजिट कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से आए हैं। तो इनके ना यहाँ पे जो ड्रम था इसमें डेंगी का लार्वा था। जी सर मिला, इसमें सैंपल भी ले लिया हमने और उसको वेस्ट भी कर दी सर। सैंपल लिया सर ये सैंपल है सर, इसमें से पेपर ये इसमें से लेके इसको जज करते हैं। इसको देखने के बाद हम इसको प्लास्टिक की बोतल में सेव कर लेते हैं। ऐसे सेव करके फिर हम इसको रिवाज गार्डन अपने डिप्टी साहब के ऑफिस में भिजवा देते हैं। हमारे इंटोमोलॉजिस्ट वेरीफाई करते हैं ये कौन सा डेंगी है। ये जो छोटे छोटे मच्छर नजर आ रहे हैं यही लार्वा है? जी सर, ये बिल्कुल यही लार्वा है। ये लार्वा है जी। ये ज़रा देखें कि ये इस ड्रम से आपने जी सर, इसमें ड्रम से निकाला है। आपने घर वालों को बताया कि इसमें पानी नहीं रखना? ये इनको बताया है कि इसमें पानी रखना है तो इसको वॉश करना है हर दूसरे दिन और इसको कवर करके रखना है। इसको अगर कवर नहीं, कम से कम कपड़ा, मलमल का कपड़ा भी ऊपर बांध दें इसमें, ताकि मच्छर बन के आपको ना काटे और उससे आप बीमार ना हो। ठीक है। अब जिस तरह साथ भी टप पड़ा है वो तो उसमें भी पानी है? वो तो वर्किंग में ना, जस्ट अभी उन्होंने फिल किया था, अभी फिल किया, पानी नहीं आ रहा था, इस वजह से उन्होंने ये किया हुआ है। घर वाले आप घर वाले हैं जी? ये पानी रखा हुआ था उसमें से मच्छर का लार्वा। पानी बहुत कम आता है ना, मैं सुबह से काम पे जाती हूँ, मैं इस टाइम काम पे आता हूँ, फिर मजबूरन सिर्फ पानी भर के रखना पड़ता है और कोई मसला पानी आता ही नहीं इस इलाके में? बहुत कम आता है पानी, तो मेरी मजबूरी है। फिर मैं खुद मजदूर हूँ, मैं रात ਨੂੰ लोगों से करूँ, फिर पानी भर के लाऊँ, इस मजबूरी नाल पानी भर के रखना पड़ता है और कोई मसला। जो पानी आता है वो साफ आता है गंदा? बहुत साफ आता है पानी साफ? नहीं पानी साफ आता है, आता नहीं एक दो ना, कभी कभी तो बिल्कुल आता ही नहीं। गर्मी है तो बहुत मसला होता है, इस वजह तो पानी जरा भर के रखना पड़ता है। कदों आता है पानी, किस टाइम आता है? या रात को आता है या सुबह 5 बजे आता है। हाँ जी। इसको जब आपने भरना है तो उसके ऊपर ढक्कन डाल देना। ढक्कन डाल के रखती हूँ, अगर कभी हो जाता है हो जाता है मतलब मसला नहीं हो जाता। हाँ कभी हो जाता है, मतलब ऊपर से ढक्कन उतर जाए तो फिर मट्टी लेकिन मिट्टी ये बेसिकली तो आपकी सेहत के लिए है ना। हाँ ये डेंगी बनेगा तो सबसे पहले आपको काटेगा, बिल्कुल, फिर अतराफ में लोगों को काटेगा। आप बीमार होंगे, आप काम कर रही हैं तो आप काम करने पे भी नहीं जा सकेंगी, बच्चों के लिए कमा के नहीं ला सकेंगी। ये बड़ा मसला है। लेकिन ये देखें ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इलाके में पानी नहीं आता, वो बेचारे क्या करें? वो तो मजबूरी में पानी भर के जाएंगे। सर इनको ये कवर रखते हैं, इनके ऊपर कवर था, उनको कवर रखते हैं। अनजाने में इनको कवर मिस हुआ, मॉस्किटो ने फीमेल मॉस्किटो ने एग्स दिए हैं तो वो लार्वा बनना स्टार्ट हुआ है। अभी अडल्ट मॉस्किटो हमें नज़र नहीं आया, लेकिन हमने फिर भी उसको सैंपल ले लिया, लेके उसके बाद हमने उसको उधर पूरे घर में स्प्रे करवा दिया है IRS होने के बावजूद, ताकि अगर अडल्ट मॉस्किटो है वो मर जाए, ख़त्म हो जाए, ताकि इनको काटने से बचे और ये बीमार होने से बचे। स्प्रे अल्फा सेपरिन का स्प्रे है। अब ये देखना मच्छर तो हमें इस वक्त यहाँ पे नजर आ रहा है। नहीं मच्छर नहीं, अब ये मच्छर कौन सा मच्छर है? डेंगी मच्छर है, नॉर्मल मच्छर है? जी सर, ये तो नहीं पता लग सकता है, पता लग सकता है जी पता है। उसके वो डिफरेंट होता है, उसके ऊपर ना वाइट कलर के डॉट्स होते हैं जो डेंगी मच्छर होता है। मच्छर 3 किस्म के होते हैं, एक क्यूलेक्स होता है और एडिस होता है। ठीक है, तरीकेकार क्या? अब जिस तरह आप इस घर पर आए, आपने चेक किया, सर्वेलेंस की और आपको डेंगी का लार्वा मिल गया। जी सर, उसके बाद अगला प्रोसीजर? लार्वा मिल गया, उस लार्वे को हमने वेस्ट कर दिया। अगर पानी वेस्टेज के काबिल है हम उसको वेस्ट कर सकते हैं, हम उसको वेस्ट कर देते हैं, ड्रेन कर देते हैं। अगर वेस्ट नहीं हो सकता, उसमें हम टेमीफास्ट होते हैं, केमिकल होता है टेमीफास्ट, वो उसके अंदर डाल देते हैं। आपके पास मौजूद है? जी टेमीफास्ट हमारे पास टीमों के हर टीम के पास मौजूद होती है। केमिकल दिखा सकती है मैडम आप? जी सर, ये टेमीफास्ट, ये जाना चाहिए। ये केमिकल है जी, जहाँ जो पानी जिसके अंदर लार्वा निकलेगा जी उसके अंदर आप ये केमिकल डाल देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। ये उसमें से ये लार्वा डेड हो जाएगा और घर वालों से पानी अगर पॉसिबल हो उसको ड्रेन कर सकते हो तो वो उसको ड्रेन कोशिश पॉसिबल हमारी कोशिश यही होती है कि उसको ड्रेन ही कर दें। नहीं करना चाहिए, जिसके अंदर लार्वा भी डेड भी हो गया, वो पानी तो साफ, वो तो जब ड्रेन में चला जाएगा वो तो नहीं फिर हो सकता है ना, वो डेड हो जाता है ना। तो पानी से भाई गली में पानी खड़ा तो उसमें डाल देते हैं। जो टायर है जहाँ पे पता कि टायर लोग नहीं वेस्ट करते, हम उस पर डाल के नहीं कहते कि टायर उठा के फेंकवा दें। जब पानी गली में खड़ा उसको तो हम साफ नहीं करवा सकते ना, उसमें फिर हम ये मेडिसिन डाल देते हैं। गली में पानी खड़ा तो उसमें मेडिसिन डाल दी जाती है? हाँ जी, क्योंकि कितनी मिकदार में आपको मेडिसिन मिलती है? सर ये मैक्सिमम हमें रोज सर दे देते हैं कि डिब्बी भर के जितनी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, इसमें ये होता है 1 लीटर पानी में 1 ग्राम होती है। 1 लीटर पानी में हमने 1 ग्राम होते थे, उसके स्क्वायर फुट के हिसाब से उसको हम
जज करके आइडिया के साथ अगर 10 लीटर पानी होगा हम उसमें 10 ग्राम आप लोग घर घर जाते हैं, गलियां चेक करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। अभी जिस तरह ये सामने जहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी है वहाँ पे पानी खड़ा होगा। जी जी। अब ये पानी कितनी देर खड़ा रहेगा ये किसी को पता नहीं, जब तक ये ड्राई नहीं होगा ये पानी नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ पे निकासिया भाई। बिल्कुल ऐसे, इसलिए हम उसमें पानी टेमीफास उसमें हम डाल देंगे ताकि उसमें से अगर एग्स हैं मॉस्किटो के लार्वा बन के लोगों को ना काटे वो लोग डेंगू से बचें। स्टिकर देख रहा हूँ यहाँ पे, ये स्टिकर लगाया गया है माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये जो स्टिकर लगाया गया है ये स्टिकर क्यों लगाया है? ये स्टिकर ये हमने सर्विलांस कर दिया, इस घर से लार्वा मिला है और इस घर में हमने पानी को लार्वा सेटिंग को उसको वेस्ट करके पानी को वेस्ट करके हम उधर स्प्रे वगैरह कर दिया। घर से या जिस पब्लिक प्लेस से लार्वा निकलता है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? सर इंडोर के ऊपर तो ऐसा जो उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, अगर सेकंड टाइम मिलेगा हम उसको नोटिस देंगे, थर्ड टाइम मिलेगा तो FIR भी हो सकती है, लेकिन आउटडोर में हम FIR देते हैं। FIR जी सर। ठीक है, आगे चलते हैं जहाँ पे आपकी स्प्रे वगैरह हो रहे हैं ताकि दिखाएं हमें कि स्प्रे किस तरीके से किया जा रहा है। ये स्प्रे वाले भाई आ गए, ये क्या है भाई स्प्रे में? सर अल्फा नाम है इसका। तो जिधर से लार्वा मिलता है उधर से 5 घर करते हैं, 2 इस साइड के 2 इस साइड के 2 सामने के। सिर्फ वही घर किए जाते हैं? जी सर। उसके अलावा नहीं किया जाता? नहीं, उसके अलावा अगर कोई घर हमें अडल्ट मॉस्किटो कहीं मिल जाता है तो घर वाले रिक्वेस्ट करते हैं उधर भी हम कर देते हैं, वो ऐसा कोई। और अगर नहीं मिलता और कोई कहता है कि मेरे घर में हो सकता है मिल जाए या स्प्रे कर दें, अगर कोई रिक्वेस्ट करता है उसकी रिक्वेस्ट करने पे हम उधर भी स्प्रे करवा देते हैं। यानी इस घर से लार्वा निकला तो आपने सामने वाले घर में स्प्रे किया? इधर भी किया उधर भी किया, पूछ सकते हैं आप। और साथ वाले इस घर में भी किया है? जी सर। और इसके पीछे वाले घर में भी किया है? जी सर। तो स्प्रे किस जगह पे, जहाँ पे सिर्फ लार्वा निकलेगा वहीं करेंगे या पूरे घर में स्प्रे करते हैं? पूरे घर में सर। इंडोर भी? हाँ जी, इंडोर में जिधर जिधर वो कहते हैं सारी जिधर जिधर उन्होंने करवानी हो। स्प्रे का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? घर के अंदर अगर कर रहे हैं, बच्चे मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं? सर ये जो मेडिसिन है WHO से रिकमेंडेड होती है, सेव इंसेक्टिसाइड होती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जो बुजुर्ग होते हैं उनसे हम कह देते हैं, इसे जहाँ बुजुर्ग रह रहे होते हैं, बच्चे रहते हैं, उसे हम भी खुद ही थोड़ा अवॉइड करते हैं कि उस एक कमरे में या उस एरिया में स्प्रे ना करें, ताकि उसका अगर कोई रिएक्शन हो। कोई पेशेंट होते हैं सेंसिटिव होते हैं, अस्थमा के होते हैं, स्किन के होते हैं, एलर्जी हो जाती है, ताकि ये प्रॉब्लम भी हमें क्रिएट ना होना कि स्प्रे से। ये घर है, छोटा सा घर है, खातून है, छोटे छोटे घर हैं, जब यहाँ पे स्प्रे करेंगे तो उन लोगों को क्या कहा जाता है कि बाहर निकल आए? नहीं सर, छोटा घर है जिसमें बच्चे हैं उसमें तो हम नहीं करेंगे, लेकिन इनकी फैमिली के बच्चे नहीं थे, घर में मौजूद नहीं थे, लेडीज़ जैसे बता रही, मैं काम पे गई हुई थी, इनके मियाँ घर पे थे, उन्होंने पूरे घर में स्प्रे करवा लिया। जी सर। आगे देखें जी, तो दीवारों के ऊपर स्प्रे करते हैं ताकि दीवारों के ऊपर अडल्ट मॉस्किटो अगर वो स्टे करता है, बैठता है, वो उधर में मेडिसिन की हुई होगी, स्प्रे किया होगा तो वो डेड हो जाता है सर। डेड हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं जी और कोई और घर देखते हैं जहाँ पे सर्वेलेंस टीमें काम कर रही हैं और वहाँ पे दिखाते हैं कि अब जिस तरह ये पानी खड़ा हुआ है यहाँ पे। जी सर, इसमें टेमीफास ऑलरेडी हमने फेंकी हुई है सारी, देखें ये सारी सर नज़र आ रही है, टेमीफास हमने ऑलरेडी इसमें ड्रेन की हुई है, इसमें फेंक दी है? जी सर। और इसमें भी चांसेस है लार्वा पैदा होने के? सर इसमें धूप होती है, इसमें बहुत कम चांसेस होती हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं एयर कूलर का पानी हो, बारिश का पानी हो जो टायरों के अंदर या जंक मटीरियल में खड़ा होता है, या AC की बकेट हो उसमें पानी स्टेन हो, उसमें डेंगू के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो प्लास्टिक के इस तरह के टैंक, वाटर टैंक्स होते हैं सर, ये कवर होते हैं, इसमें कुछ अगर खुला हो तो, अगर खुला हो तो उसको हम चेक करते हैं, अगर लार्वा मिले तो उसको हम खाली करा देते हैं, कपड़े के साथ खुश करा के उन्हें कहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके उनको कवर करवा के फिर हम हमारी टीम उधर से। कितनी देर से आप ये काम कर रहे हैं? कितनी देर होगी आपको इस डिपार्टमेंट में? मुझे इस डिपार्टमेंट में 8 साल हो गए। तो 8 साल से यही कर रहे हैं? जी सर। ये दरमियान में गायब क्यों हो जाते हैं लोग? दरमियान में काम, डेंगू हमारी एक्टिविटी चलती रहती है। लोग कहते हैं डेंगू वाले आते ही नहीं थे। ना ना ना, ऐसे तो कोई ऐसे घर नहीं है, ऐसे कोई घर नहीं? नहीं, हमारा प्लान होता है। अगर पूरे एरियाज़ में आपकी ये सर्वेलेंस चलती रही तो फिर ये लार्वा दोबारा कैसे आ गया? लार्वा तो उसका एक टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर पे उसने ग्रोथ करनी होती है ना, ज़्यादा गर्मी पे भी नहीं होगा, ज़्यादा सर्दी में भी नहीं होगा, जो उसका टेम्परेचर भी जिसमें उसकी ग्रोथ हो सकती है, ये उसका फेवरेबल। नहीं चेक किया ना? किया हुआ, ये हमारी मार्किंग है, ये देखिए, ये हमारी IRS भी हुआ हुआ है, पॉजिटिव हुआ है ये। यानी इस घर से भी लार्वा निकला था? जी सर, इस घर से लार्वा निकला।
इसका पिछली दफा अब नहीं निकला, वो पिछले मंथ निकला था। पिछली बार निकला। हाँ जी। ये पॉजिटिव फिर क्यों आ रहा है? सर ये पॉजिटिव ये 9 मंथ का, ये 10 मंथ का, ये देखिए आज के दिन 9, 10, 21 और एक 19, 9, 21, ये देखिए, ये भी देखिए आज का ओके है। आज का ओके ओके है, वाली जो बिल्कुल नीट पॉजिटिव है, है ये पॉजिटिव पिछले माह का। हाँ जी, स्प्रे भी की थी, IRS ओके लिखा हुआ कि IRS भी हो गई है और पॉजिटिव P+ में तो पॉजिटिव था, तो वो स्प्रे करवाई थी हमने यहाँ से। अभी ओके ओके मतलब क्लियर है, बिल्कुल साफ है इनका। साफ हाँ जी साफ है, मतलब पॉजिटिव का ऐसा सीन नहीं मिला मुझे। ठीक है जी, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो घर हैं जो ये सर्वेलेंस कर रहे हैं, क्योंकि एक जहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती है जी सर, वहाँ पे भी चांसेस हैं सर लार्वा तो हमेशा जो डेंगू का होता है ना, वो तो साफ पानी में होता है सर। तो जहाँ गंदगी है वहाँ पे चांसेस नहीं है? नहीं, वहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है गंदगी से। इसका ताल्लुक साफ पानी से है। जी जी बिल्कुल। ये स्ट्रीट चेक कर लिया आपने? यहाँ भी आपका मार्किंग नहीं है, ये भी अभी आपने चेक नहीं किया सर। ये तो हुआ check नहीं सर, है। ये देखे ना, ये हुआ है 8 में पुरानी मार्किंग नजर आ रही है। न्यू 8वें महीने हुआ है सर, ये देखे ना, ये सारा मीठा हुआ है ना, बच्चे ने किसी ने ये हाथ मार के उसको remove आज कर चेक दिया। नहीं हुआ। आज एक्चुअली ना वो टीम वहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे एंडिंग की है, ये साइड किया है। नेक्स्ट अब वीक आएंगे तो फिर ये साइड। एक दिन में कितने घर चेक करते हैं आप? 30 हाउसेस। 30 हाउसेस चेक करते हाँ जी 30 मेरे 30 जो 7 एक लेडीज की हैं, 60 हाउसेस। हैं? आपके 30 होंगे, हाँ, 60 हाउसेस 60 चेक होंगे, करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे आके फिर Next day अगले घर चेक करते हाँ जी नेक्स्ट अगला एरिया जाता है हमारा। हैं? रोज हर घर चेक होता है? सर रोज में हर एरिया होता है, चेंजिंग मतलब एरिया। अगर घर आपने चेक करने हैं, इस एरिया में आप आए हैं तो इकट्ठे 30 घर चेक करेंगे या रैंडम 30 घर चेक सर वो हम पता क्या, एक हाउस में छोटे छोटे घर हैं, एक घर चेक किया, फिर 2 घर छोड़े, फिर तीसरा घर चेक किया, क्योंकि ऐसे हमारा एरिया भी कंप्लीट नहीं होता। फिर वो 2 घर छोड़े, फिर तीसरा घर चेक किया, इस तरह हम काम करते हैं। आप ये जो एरिया है सर ये हमारा नेक्स्ट वीक करेंगे, नेक्स्ट वीक अभी वो साइड किया सारी, उधर से स्टार्ट किया था बैक से और वो साइड किया, ये वो नेक्स्ट साइड होगा। हम ये घर वैसे चेक कर सकते हैं रैंडमली? जी सर, कर सकते चेक करेंगे, सर देखेंगे ये आया अकेडमी है। ये एकेडमी है जी। सुबह करके तो गई थी। बस दोबारा फिर अभी वो चेकिंग वाले आज आई करें आए जी घर में चेक करें। ये एकेडमी है जी? बस थी किसी ज़माने में, अब नहीं है। अब खत्म हो गई? वो कोरोना, जब से कोरोना यानी कि हुआ है ना, तो तब से बिल्कुल खुलने का नाम ही नहीं ले रही। मेन पे थी ना, तो मेन से फिर इतना लॉस हो गया, बंद कर दिया। अब यहाँ पे बस थोड़े बहुत बच्चे जो है ना, बस इतने ही है, अब वो चीज़ नहीं रहेगी। कोरोना की वजह से बिल्कुल नकारा हो चुके हैं हम लोग। ये लार्वा चेक करें जी डेंगू के हवाले से। लेकिन आप ऊपर जा सकते हैं, चेक करें जी। नहीं है। सुबह ये बच्ची आई है, सारा चेक करके गई। अच्छा, सर ये बिल्कुल ड्राई है। जहाँ प्लांट होगा वो चीज़ चेक करेंगे। ये प्लांट्स में सर भी फ्रिज की ट्रे, AC, रूम कूलर, गमले पौधे, जो है पानी की टंकी, जो ड्रम पे फिल करके रखा हुआ, ये हमारा काम होता है चेक करना। मतलब अक्सर काट कर बाहर लोगों की बोटल्स पर टूटी पड़ी होती है छतों पे, रूप पे, वो चेक कर लेते हैं लोगों ने आके। तो इसकी छत आपने चेक की है पहले? जी सर सुबह चेक किया, नहीं सुबह चेक जी किया? सर हमारा काम है ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर नहीं जाना, ऊपर से चढ़ के फिर नीचे हम लोग आते हैं अपने एरिया में। और फ्रिज ट्रे भी चेक होती है? जी सर फ्रिज की ट्रे। अब ये जो कूलर लगा हुआ है यहाँ पे, हाँ जी, ये डेली यूज़ होता है, क्योंकि मैं बहुत डर खोफ हूँ। अच्छा जी। वो इस सी बात है कि जितनी एहतियात हो सके खुद अपनी करें, तो मैं इसमें ट्रे पानी वगैरह किया इन्होंने आपके घर में? हाँ जी, पहले फर्स्ट में हुआ भी यानी कि ना, तो अभी नेक्स्ट इन्होंने करना है। ये स्प्रे कब करेंगे इनका? सर जब अगर इनके घर से लार्वा मिलेगा फिर आगे करेंगे। लार्वा नहीं मिल रहा? लार्वा नहीं मिलेगा तो सर हर जगह पे तो स्प्रे नहीं हो सकता ना। स्प्रे तो हम वहाँ करेंगे जहाँ पे लार्वा मिलेगा, वो 5 हाउसेस हमने करने होते हैं, लेफ्ट राइट अपोजिट बैक और लार्वे वाला घर। बच्चे यहाँ पे हैं, छोटे छोटे बच्चे। सर अगर हमें अडल्ट मिल जाता है, अगर हमें अडल्ट मिल जाता है तो फिर हम इधर भी स्प्रे करेंगे। अडल्ट मिलने का इंतजार किया जाएगा? नहीं। अडल्ट मिलेगा यहाँ पे सर, एरिया में किसी को डेंगू होगा फिर स्प्रे किया जाएगा। अब लार्वा एक जगह से मिल गया और यहाँ पे इस घर में छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, तो यहाँ पे अगर ये रिक्वेस्ट करती हैं कि स्प्रे आप कर दें तो स्प्रे नहीं करेंगे? रिक्वेस्ट करने पे अगर रिक्वेस्ट करेंगे फिर हम लोग स्प्रे कर देंगे, क्योंकि हमारा काम है इनकी रिक्वेस्ट मानना। हम लोग किसी मैडम आप चाहती है स्प्रे हो? बिल्कुल, क्यों नहीं।
स्प्रे करें, सर अभी करवा देते हैं। करवा देते हैं। स्प्रे करवाएं ताकि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनकी ज़िंदगी को महफूज बनाया जा सके। ये नाज़रीन आपको दिखा रहे थे आज प्रोग्राम में कि किस तरीके से डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। सर्वेलेंस कैसे की जाती है, बहुत सी शिकायत सामने आई। बताया गया कि हॉटस्पॉट एरियाज़ बनते जा रहे हैं। सर्वेलेंस टीमें जो जाती हैं वो कहती है कि रजिस्ट किया जाता है, हमें घरों में दाखिल नहीं होने दिया जाता। उसके बाद मज़ीद टीमें मुतहरक हुई। जो एलीट के इलाके हैं वहाँ पर शिकायत सामने आई। लाहौर का DHA बताया गया कि हॉटस्पॉट बन चुका है, वहाँ पे किसी सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन लाहौर शहर में इस वक्त पंजाब भर में सबसे ज़्यादा जो एपिसेंटर है इस वक्त डेंगू का वो लाहौर शहर है और यहाँ पे केसेस में मुसलसल इजाफा होता जाए। बारहा आपको बताया गया कि इससे एहतियात की जानी चाहिए। आप पूरी स्लीव्स वाले कपड़े पहने, आप मॉस्पेल का इस्तेमाल करें, आप पानी ना खड़ा होने दें। कोशिश करें कि जहाँ पे पानी खड़ा होता है उसको क्लियर करें, ड्राई रखें, माहौल को खुश रखें ताकि लार्वा पैदा ना हो। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पे साफ़ पानी मौजूद होगा वहाँ पे डेंगू का लार्वा पैदा होने के चांसेस मौजूद हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है कि बारिश होती है, पानी सड़कों में खड़ा होता है, तो उस पानी की निकासी आपके लिए आम शहरी क्या करे जब इंतज़ामिया खामोश हो जाती है, लोग खामोश हो जाते हैं। हमने देखा कि केसेस में मतलब फिर इजाफा होना शुरू हो गया तो टीमें ज़्यादा मुतहरक होना शुरू हो गई। हम पिछले कई अरसे से पिछले साल भी प्रोग्राम किया, हमने दिखाया कि टीमें मौजूद नहीं थी। फिर हम टीमों को लेकर गए, जाके FIRs करवाई क्योंकि पब्लिक प्लेस में अगर ये हो रहा है तो वहाँ पे FIR हो सकती है। लोगों के घरों में बार बार जाके दिखाने की ज़रूरत है। तमाम महकमे इस वक्त तो ऑन बोर्ड है, लेकिन अपोजिशन भी तनकीद कर रही है, दीगर लोग भी तनकीद कर रहे हैं कि एकदम जब स्पाइक आता है तो तमाम चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। हमने आपको दफ्तर के अंदर के मनाजिर भी दिखाए और यहाँ की सूरत भी दिखा रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप एहतियात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप खुद को भी महफूज रखें और अपने अतराफ़ रहने वाले लोगों को भी महफूज रखें। आज प्रोग्राम में नवाज़ दीजिएगा। अल्लाह के बाद।